और बाजार के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आ रहे हैं भारत पाक टेंशन की ओर के बीच उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी शैल भटनागर हैं। हम बात करेंगे मार्केट पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के माहौल में, प्रकाश गाबा और सुदीप बंदोपाध्याय से, और एक अपडेट भी लेंगे कि दिल्ली में इस समय क्या कुछ हो रहा है। नॉर्थ ब्लॉक में काफी ज्यादा मीटिंग्स, काफी हलचल देखने को मिली है आज सुबह से, उसका भी अपडेट लेंगे। अब तक जो जानकारी हाथ लगी है, देखिए टेंशन काफी ज्यादा है। एक थोड़ा सा रिटेलिएशन पाकिस्तान की ओर से सुनने में आया, ये भी जानकारी हाथ लगी है कि कुछ विमानों पर हमला किया गया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है। ये जानकारी जरूर है कि भारत का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मी-17 दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 4 लोग शहीद हुए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सूत्रों की ओर से अपडेट आया है, लेकिन सुबह से ही काफी ज्यादा एयर एक्शन देखने को मिला है। तैनात है इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना कश्मीर में और एलओसी के आसपास। हमारे साथ इनफैक्ट लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, देखिए कल के बाद सभी लोग तैनात बैठे हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर भारतीय डिप्लोमैट्स। नॉर्थ ब्लॉक में काफी ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही होगी क्योंकि सरगर्मी छाई हुई है। बताइए अब तक का अपडेट क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, काफी सरगर्मी छाई हुई है नॉर्थ ब्लॉक में, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात हो, साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय की बात हो या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की बात हो। लगातार सुबह से ही वहां पर अधिकारियों का आना जाने का सिलसिला लगा हुआ है। मंत्रियों के बीच आपस में बैठकें चल रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात हुई गृह मंत्री राजनाथ सिंह से। उन्होंने पूरे हालात का जायजा दिया और साथ ही साथ ये बताया कि आने वाले दिनों में या फिर अभी तुरंत अगर किसी भी तरह की पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होती है तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए हम कितने तैयार हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय, वहां पे प्रधानमंत्री को पूरे हालात का जानकारी दी। उसके बाद गृह मंत्री ने सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके प्रमुखों के साथ बैठक की और फिर उनसे भी कहा कि जो सीमा पर जो चीजें हैं उसका असर आगे चल के यहाँ पे दिल्ली के जो संवेदनशील इलाके हैं उस पर देखते हुए आप वहां पे तैनाती बढ़ा दीजिए। तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी काफी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरफोर्स को खास निर्देश दिए गए हैं कि कुछ मिनटों के भीतर में, अधिकतम 2 मिनट के भीतर आप किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है इसका भी जायजा लिया गया। तो मुझे लगता है कि जो बालाकोट में हम लोगों ने कार्रवाई की उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का अंदेशा तो पहले से था, पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आए, लेकिन इतनी जल्दी रात में जिस तरह से कार्रवाई हुई और सुबह से जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है इसको लेकर अपनी तैयारियां, अपनी तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और ज्यादा चौकस कर दिया गया है। जी जी लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। बाजार पे इस वक्त नज़र डालते हैं। निफ्टी 10,800 के लगभग इस वक्त वापस दिन के लो से आता हुआ। काबा साहब, आप बहुत देर से चार्ट्स देख रहे हैं, बताइए इस वक्त बाजार कैसा लगता है? और ये जो गेंस आए हैं ये पिछले 10-1 मिनट में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, येस बैंक और आईओसी में तेज़ी की वजह से आए हैं। यस, जो गेंस आए हैं शायद तेज़ी की वजह से आए हैं, लेकिन अपमूव मुझे लगता है थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा म्यूटेड लगता है। अगर अपमूव मिलता भी है तो 10,840 या 10,850 वहाँ पर रुकना चाहिए। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रही बात बैंक निफ्टी, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है करीब 26,970, 50, 80 ये एक जोन है, वहाँ तक रुक सकता है। तो अपमूव इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, शायद साइडवेज मूव हो सकता है। जी काबा साहब, इस वक्त जैसे बाज़ार में बहुत खबरें आ रही हैं कि इस वक्त सीमा में जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें किसी का हवाई जहाज़ घेर दिया, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। एक फॉग ऑफ वार जो कहते हैं इनिशियली 1-2 दिनों में। इस वक्त ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, जो बहुत निम्बल ट्रेडर है वो तो अप और डाउन का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से ले लेता है, लेकिन जो आमतौर पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करते उनको किस तरीके के ट्रेड्स लेने चाहिए या बिल्कुल बाजार से बाहर रहना चाहिए? इनफैक्ट मैंने 10 मिनट पहले भी एक ट्वीट किया हुआ है कि आप स्टे आउट। जी, नेशन कम्स फर्स्ट, मनी मेकिंग कम सेकंड। जी, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पैसा बनाना है। जी जी। अगर आप फास्ट इन एंड फास्ट एंट्री कर सकते तो ट्रेड कीजिए, वो तो हम रोज ही कर सकते हैं, लेकिन आज की जरूरत क्या है? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त अगर जो फास्ट एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं उन लोगों को इंडेक्स पे ध्यान देना चाहिए या कोई इंडिविजुअल ट्रेड्स पे ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा, सिर्फ इंडेक्स में वॉल्यूम्स बहुत होते हैं, स्टॉप्स ट्रिगर नहीं होंगे, यहाँ पर लेवल्स बहुत क्लियर मिलते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर करें और ज़्यादा पर यहाँ पर फोकस करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सेफर रहता है। ओके, तो लेकिन आपको बहुत ही फास्ट रहना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी ऑर्डर बिकवाली और तेजी का डालना पड़ेगा। सुदीप, ये बताइए, आपने ऐसी कई इंस्टेंसेस पहले देखी हैं आपके करियर में
नॉर्मली हम कहते हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन दिक्कत यही है यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड वॉर है नहीं, तू मैं चलेगी शायद भारत और पाकिस्तान के बीच, और ऐसी स्थिति में वॉलेटिलिटी ज्यादा हावी पड़ेगी और हम एक इवेंट के पहले इस वॉलेटिलिटी को झेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कल की एक्सपायरी। आप इस समय अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है ऐसे माहौल में? जी हर्षदा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत सारे पिछले 20-25 साल में इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं। हाँ, फुल स्केल वार नोबडी एक्सपेक्ट्स एंड नोबडी शुड एक्सपेक्ट, पर ऐसे हादसे बहुत बार हुए हैं और ये मार्केट में जो उथल पुथल होता है, मार्केट में जो नर्वसनेस आते हैं, वो हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू बाय गुड शेयर्स। तो अगर आपको किसी शेयर में ख़रीदारी करनी थी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी के साथ जुड़ा, इंडियन कंजम्पशन स्पेस के साथ जुड़ा, और वो ये मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण नीचे आ गया है, हम लोगों की सलाह तो यही होगी कि वहाँ पे आप जाके ख़रीदारी करिए। हाँ, पूरा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करिए, मे बी थोड़ा बहुत अभी इन्वेस्ट करिए और थोड़ा इंतज़ार करिए, पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मिलते हैं जब मार्केट में ऐसा वोलेटिलिटी आता है, करेक्शन होता है। तो हम लोगों को तो लगता है अच्छा स्टॉक में ख़रीदारी ज़रूर करना चाहिए। हाँ, कल एक्सपायरी के कारण और भी मार्केट में प्रेशर ज़्यादा रहेगा और शायद पोजीशन जो कैरी ओवर होता है उसमें भी थोड़ा मे नॉट बी दैट काइंड ऑफ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली एक्सपायरी को इम्पैक्ट करेगा। बट फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई थिंक दीज आर मैटर्स विच ही कैन इग्नोर और फोकस करे वैल्यू पिकिंग पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। ये बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स, जैसे आपने नाम लिया कंजम्पशन, जो इंडियन इकॉनमी से जुड़े हुए हैं, उन पे ध्यान दीजिए। क्या आप इस वक्त सिर्फ लार्ज कैप शेयर्स पे कंसंट्रेट करेंगे या कोई ऐसे चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आप खरीदने की राय देंगे? देखिए, बाय एंड लार्ज हम लार्ज कैप पे कंसंट्रेट करेंगे, पर ऐसे भी बहुत सेक्टर्स हैं जहां पे दिग्गज मिड कैप कंपनीज है। लार्ज कैप की अगर जिक्र करें, स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें, तो जो मीडिया क्षेत्र है उनके परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है और आने वाले इलेक्शन के लिए उनकी जो इनकम है, मीडिया कंपनीज की इनकम भी बढ़ते हैं और एंटायर मीडिया स्पेस इज अंडरगोइंग ए ट्रांसफॉर्मेशन। सन टीवी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, करंट लेवल पे यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। M&M का मैं जिक्र करूँगा, बहुत पिट गया है, ऑटो सेक्टर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर स्पेस के दिग्गज कंपनी है, पिट गया है। पिछले दिनों में परफॉर्मेंस बहुत कुछ खास नहीं था, पर हम लोगों को लगता है कि एक साल का नज़रिया से खरीदारी की जा सकती है। अगर मिड कैप की जिक्र करें तो आईटी और फार्मा क्षेत्र में मिड कैप में हम ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। इस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान आ रहा है, निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छे शब्दों के अंदर इसका जिक्र होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, करंट स्थिति पर अगर कोई बयान आता है तो उस पर जाएंगे जरूर, लेकिन सुदीप जैसे कह रहे थे कि बढ़िया आइडियाज पर फोकस करें, सन टीवी, M&M जैसे शेयरों पर ध्यान देना चाहिए। सुदीप, आपसे इजाजत लेंगे, शुक्रिया मारले समय निकालने के लिए। आलोक प्रियदर्शी लाइन पर जुड़ गए हैं शैल, और उनके पास ज्यादा डिटेल है कि आज सुबह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दाभोल साहब भी कई सारी मीटिंग्स में बैठे हैं। आलोक, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लगी है? आलोक, आपको क्या आवाज सुनाई दे रही है? मुझे लगता है वहां पर जी बिल्कुल। अभी सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक चल रही है। करीब ये बैठक आधे घंटे से ऊपर हो चुकी है और लगातार नजर रखी जा रही है और ब्रीफ किया जा रहा है पीएमओ को और प्रधानमंत्री को कि आखिरकार क्या सिचुएशन है। और दूसरी तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजीज और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठक की है और जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा गया है कि जितने भी सिविलियन एरिया है या पॉपुलेशन है उनके सुरक्षा के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है वहां से। और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किया जाए अगर कोई इमरजेंसी होती है तो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बॉर्डर पर और डिप्लॉयमेंट को लेकर फुल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और जो जितने भी डीजीज हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के
उनको कंप्लीट मतलब पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कह दिया गया है। तो यहाँ पर पूरे जो एक तरह से आर्मी है, जो ग्राउंड फोर्स है, उसको भी एकदम से चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ब्रीफ कर दिया गया है और तीनों सिचुएशन में, चाहे वो डिप्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो सिविलियंस के सेफगार्ड की बात हो और चाहे बॉर्डर की सुरक्षा की बात हो, तीनों मोर्चे पर बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है भारत की तरफ से क्लियर है और जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार एनएसए ब्रीफ कर रहे हैं सिचुएशंस को, वहां पर भी लगातार वहां से अब क्या खबर आती है, हालांकि उसमें ये पता करना काफी मुश्किल है, लेकिन जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है, उसने अपने ग्राउंड फोर्सेस को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कह दिया है। आलोक जी, आप बने रहिए दिल्ली में, आपके पास हम दोबारा बार बार आते रहेंगे इन अपडेट्स के लिए। इस वक्त के लिए शुक्रिया। अब लेकिन जानकारियों का फ्लो लगातार रुकेगा नहीं। इनफैक्ट जैसे मैं जब बाहर थी और आप लोगों को पहला शो कर रहे थे, इंतजार उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का है इंडियन एयरफोर्स की ओर से, और होपफुली वो जब आएगा तो ये एग्जैक्ट जानकारी पता लगे कि एग्जैक्ट कार्रवाई क्या हुई है आज लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, क्योंकि ये अपडेट आ चुका है कि जी हाँ, पाकिस्तान के कुछ F-16 भारत में या फिर LOC के पास काफी दिखाई दिए थे। हमारा एक कॉम्बैट पेट्रोल Su-30s का था। अब उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि ये भी अपडेट आया है कि एक F-16 विमान गिराया गया है। अब ये क्या क्रॉसफायर में हुआ या फिर किसी तरह का हादसा था, उसका भी अपडेट आना बाकी है। लेकिन एक चीज साफ है कि सरकार तैनात है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है देश भर में, सिर्फ LOC पर ही नहीं लेकिन देश भर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट NSA के धाबोल साहब की ओर से घोषित कर दिया गया है। चलिए हम लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे। मार्केट के एक्शन पर भी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि 10,800 के आसपास ही टिके, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर हर उछाल पर अभी भी बाजार बिकवाली का शिकार बन रहा है। लेंगे एक ब्रेक, लौटते हैं फटाफट।